हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोलैंड का जॉब्स को लेकर के। जी हाँ, पोलैंड में अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वर्किंग वीज़ा का अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना जो वर्क परमिट के बाद जब वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए देते हैं और जो रिएक्शन आता है उसको कैसे आप रोकें, कैसे आप अपना जो वीज़ा है उसको रिजेक्शंस होने से रोकें, आपको वीज़ा स्टाम्पिंग होके कैसे आ जाए, इसके बारे में आज आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि भाई जब आप वीएफएस जाते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना ही चाहिए ताकि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्शन ना हो। कई ऐसे मैं आपको रास्ता बताऊंगा जिसके तहत आप अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों को ही मिले, है कि नहीं। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। देखिए, आपको पता ही होगा अगर आपने ऑलरेडी जॉब अप्लाई कर लिया होगा यूरोपियन कंट्री में, जो पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पर हर कोई जाना पसंद करता है, ठीक है। और अगर आपने अप्लाई कर लिया होगा तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया है, करने वाले हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अभी फ्लाई करने वाले हैं पोलैंड, ठीक है, तो इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप बहुत पछताने वाले हैं। जी हाँ, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप पूरा वीडियो देखने पर समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप जानते ही होंगे, आपको एक यूरो पास चाहिए, कवर लेटर चाहिए, आपका पासपोर्ट जो है दोस्तों उसका मिनिमम 2 साल का वैलिडिटी होना चाहिए, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट का पूरा स्कैन कॉपी, साथ साथ ओरिजिनल, और आपका जितना भी वर्क एक्सपीरियंस होगा उसका भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। साथ ही साथ आपको लग सकता है कुछ आपका सर्टिफिकेट का एपोस्टाइल, या आपको लग सकता है पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जी हाँ, यही बात मैं बता रहा हूँ। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो है पीसीसी। पहले पीसीसी ना होने से भी चल जाता था, लेकिन अब पीसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिना पीसीसी का आप पोलैंड नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको पीसीसी बनाना ही है, और वो भी पासपोर्ट ऑफिस का वेबसाइट से ही बनाना है, ठीक है जी। ये पहला अपडेट था। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट। जितना भी अभी वीजा रिजेक्शंस में आ रहा है, मैक्सिमम जो रिजेक्शन का कारण है दोस्तों वो है बैंक स्टेटमेंट। अब किसी को नहीं पता कि बैंक स्टेटमेंट कितना मेंटेन किया जाए और कैसे मेंटेन किया जाए और क्यों रिजेक्शंस होता है। आप ध्यान दीजिए, आपके पास होना चाहिए सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नो करेंट अकाउंट, ठीक है, ओनली सेविंग अकाउंट। चाहे आप किसी भी बैंक में हो, चलेगा। देखिए, अगर आप एक एम्प्लॉइज़ हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं या किसी भी स्टेट में काम कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं आप, ठीक है, कौन जाएगा पोलैंड काम के लिए? जो भी जॉब सीकर है, ठीक है। उनका इनकम तो 2 लाख में तो नहीं होगा, किसी का 50,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 10,000, इस टाइप का होगा ना, ठीक है। तो आपको मेंटेन करने का मतलब है सेविंग्स अकाउंट में 3 से 4 महीने के अंदर 3.5 लाख रुपये आपको मेंटेन करना है, बैलेंस रखना है, ठीक है। और बता दूं, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट मंथ में आपका सैलरी आया 15,000 या 20,000, सेकेंड मंथ में आपका सैलरी आया 15,000 या 20,000, जो भी आपका सैलरी है, 3 महीने में कितना होगा या 4 महीने में कितना होगा, यानी कि 50, 60,000, 70,000 रुपया होगा। लेकिन आपको 3.5 लाख रुपया रखना है। कैसे रखेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करना है आपको, कैसे भी करके आपको अपना जो बैंक बैलेंस है उसको 3.5 लाख तक पहुँचाना है जब आप वीएफएस जाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि किसी से आप उधार ले लिए, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया डाल दिए बैंक में, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्शंस में आएगा। जब भी आप पैसा किसी से ट्रांसफ़र करवाते हैं उसमें रिमार्क्स लिखवाना है कि आपको उन्होंने पैसा क्यों दिया है, आपका अकाउंट में पैसा क्यों आया। तो उसमें लिखना है, जैसे कि एग्जाम्पल, घर भाड़ा, हाउस रेंट, ठीक है, एग्जाम्पल। या फिर आप कह सकते हैं कि हमने अपना पुराना फ्रिज था, पुराना बाइक था, जो भी था उसको बेचे हैं, उसके एवज में पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। या ये दिखा देना है कि आप एक ट्यूशन भी पार्ट टाइम करते हैं जिसके तहत आपके पास पैसा आते जाता है ट्यूशन्स का, ठीक है। या फिर आप कोई कमीशन एजेंट का काम करते हैं तो वो कमीशंस आता है। तो इस तरह का दिखाना है दोस्तों,
समझ गए? आप किसी से पैसा ले भी रहे हैं ना, तो आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिखाना है। अगर आपने सोचा कि नहीं भाई चलेगा, मैं किसी से 50,000 ले लेता हूँ, बैंक में डाल देता हूँ, चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। वो पैसा फिर आपको पूछेंगे वो कि पैसा कहाँ से आया, और आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, फिर आपका जो वीज़ा है दोस्तों रिजेक्शन पक्का होगा। ठीक है, और ये लोगों को पता नहीं है, यही वजह है कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्शंस में आ रहा है। जो भी भाई का रिजेक्शंस आया है, आई एम सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मुझे अपडेट मिला है इस बात का, मैं तुरंत ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भी मेरा नए भाई लोग जो अप्लाई कर रहे हैं पोलैंड के लिए, आप कहीं से भी करें, तो ये चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं। ठीक है, रियल होना चाहिए और 3 से 4 महीने के बीच में, और आपका जो बैंक बैलेंस है जब VFS जाते हैं तो 3.5 लाख प्लस बैलेंस रहना चाहिए। और मैंने जैसे जैसे बताया दोस्तों, वैसे वैसे पैसा आपके पास आना चाहिए। ठीक है, आपका सैलरी तो आ ही रहा है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा इनकम है या जो भी आपने पैसा लिया है उसको किसी चीज़ का सेल में दिखाइए, ताकि वो पैसा आपका गिनती में आ सके। ठीक है, या फिर अगर आप किसी किसान का बेटे हैं, उसमें दिखाना है कि आपने धान बेचा है या गेहूं बेचा है या कोई और तिलहन बेचा है, उसका पैसा आपने लिया है। ठीक है, तो इस तरह का उसमें रिमार्क्स में जरूर लिखवाना है, क्योंकि जब भी आप बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, और जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस किया जाता है, क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे VFS में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आया। ठीक है, तो आपके पास जवाब रहना चाहिए। ओके, तो ऐसा तैयार हो जाना है आप। जो तीसरा अपडेट है दोस्तों, वो है सैलरी को लेकर के। जी हाँ, अभी कनाडा गवर्नमेंट ने सैलरी को हाइक किया हुआ है अचानक। ठीक है, आपका अब मिनिमम जो सैलरी, जो लोएस्ट सैलरी है, वो 21 ज़्लोटी के ऊपर रहेगा। पहले ये 16 ज़्लोटी था, लेकिन अब वो 21 प्लस रहेगा। 21 के बाद एज पर आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो भी काम है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। लेकिन कोई भी अगर काम करने जाता है पोलैंड में, तो जो मिनिमम सैलरी है दोस्तों वो है 21 ज़्लोटी मिनिमम रहेगा। ये है तीसरा अपडेट। चौथा अपडेट है दोस्तों, जब आप VFS जाते हैं, ध्यान रखना है आपको मार्च के बाद ही सबमिट करना है। क्यों, समझा रहा हूं आपको मैं। देखिए, दिसंबर के महीने बहुत ज़्यादा वीज़ा आते हैं, लेकिन दिसंबर जैसे ही 20 तारीख आ जाता है, उसके बाद वहाँ पर छुट्टियाँ चालू हो जाती हैं। ठीक है, क्रिसमस का, और वो न्यू ईयर तक चलता है, 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक चल जाता है। ठीक है, कभी कभी 5, 6, 7, तो मैं 10 बता रहा हूँ आपको। तो इस वजह से हॉलीडे रहता है। उसके बाद वहाँ पर इतना स्नोफॉल होता है, तो वहाँ फार्मिंग वगैरह कोई काम नहीं चलता, और ये अप्रैल तक चलता है दोस्तों, यानी मार्च लास्ट और अप्रैल, मार्च से अप्रैल तक चलता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अप्रैल तक कोई काम नहीं होता। इस वजह से इस टाइम जो भी बंदा अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन करता है, VFS में हो या एम्बेसी में हो, वो सारे वीज़ा रिजेक्शंस में आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एम्प्लॉयर सोचते हैं यहाँ पे हमारा कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, और जब ये लोग ईमेल भेजते हैं कन्फर्मेशंस के लिए, तब वो शायद हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, डिनाई कर देते हैं। तो इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्शंस का रेशियो ज़्यादा रहता है। तो क्या करें, मार्च का एंड या अप्रैल महीना में अगर आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाते हैं, तो उस टाइम बहुत क्राइसिस रहता है एम्प्लॉयज़ का। कहाँ पर, पोलैंड में, क्योंकि स्नोफॉल ख़त्म हो जाता है और काम स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही काम स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, वहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, बहुत जल्द उन लोगों को एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर चाहिए, तो कोई भी वीज़ा रिजेक्शंस नहीं आता। आपने कई YouTube कमेंट्स में देखे होंगे कि अभी बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शंस में आ रहा है, लोग परेशान हैं। लेकिन हाँ, उनको आइडिया देने वाले तो होना चाहिए ना। जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कभी भी डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें, आपको समय लेना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए। अगर इसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं दोस्तों, तो 100% आपका जो वीज़ा है वो अप्रूवल में आता है। मेरे बात का यकीन करें और फॉलो करें, समझ में आएगा आपको कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कितना सच है। ठीक है, तो मैंने जो भी 4 आपको अपडेट बताया दोस्तों, उसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका जल्द से जल्द जवाब देने का। आशा करता हूं आज को जो अपडेट दिया मैंने आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। क्योंकि
ये आपका करियर का सवाल है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस तरह के एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।